अगर ये क्लोज रहती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उस चीज़ से जुड़ी कुछ ना कुछ इशू है। जितनी जितनी ये खुलती जाएगी यानी कि उतना उस चीज़ का ऑरा पॉजिटिव है, एक्सपैंडेड है। अगर ये पूरी पीछे तक खुल जाती है इस तरीके से तो इसका मतलब 100% पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर किसी की नेगेटिव ऑरा है, नहीं ऑरा ठीक है उनका, तो क्या उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं? क्या ऑरा को क्लीन कर सकते हैं? तो आपने क्या करना है, आपने विजुलाइज करना है, सोचना है कि वाइट लाइट एनर्जी ऊपर से आपके पास आ रही है और आपके चारों ओर उसने एक शील्ड बना दिया है, सर्कल बना दिया है, और उसके बाद आप एक ट्रायंगल को विजुलाइज कीजिए। कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं? चक्रा मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है और सिर्फ 10 से 15 मिनट की टेक्निक है। अगर हम इसको हफ्ते में 3 बार भी कर लेते हैं देन हमारे चक्रास अलाइंड रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने हमारे काफ़ी सारे पॉडकास्ट में एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि इला जी, आप ऑरा पे तो बातें कर रहे हैं, ऑरा स्कैनिंग भी बताइए ना, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑरा कैसा है। ठीक है, कलरफुल है, गोल्डन कलर का है, वाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, बट मैं जानूंगा कैसे या जानूंगी कैसे? तो आज ये स्पेशल पॉडकास्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम ऑरा पे बात करेंगे, साथ ही ऑरा स्कैनिंग पे बात करेंगे। एक तो मशीन से कैसे आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं, दूसरा अगर मशीन नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, तो आप खुद कैसे अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। साथ ही हम चक्रास पे भी बात करेंगे कि अगर चक्रा ब्लॉक होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं, उनको भी हम कैसे स्कैन कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पॉडकास्ट। मैं आपसे अपने मेहमान का परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रही हैं स्पिरिचुअल कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड टैरो कार्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली तारा मल्होत्रा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। शुक्रिया इला। मैम, बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं बहुत सवाल भेज चुके हैं कि मैम ठीक है, मुझे अपना ऑरा पता करना है और मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं कैसे पता करूं कि मेरा ऑरा किस कलर का है, कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो आज हम शुरुआत ऑरा स्कैनिंग से करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले ही उनको बता देते हैं भाई कि कैसे आपको चेक करना है। मैं देख रही हूँ आपके पास कुछ मशीन है, मैं पहले भी देख चुकी हूँ इस तरीके की मशीन, लेकिन कभी इस्तेमाल कैसे करना है उस पर हमारी बात नहीं हो पाई। तो पहले तो आप इस मशीन के बारे में बताइए। थोड़ा मैं साइंटिफिक अप्रोच भी इसके पीछे का पूछना चाहूँगी कि ये ऑथेंटिक है, ये कैसे पता लगे? ये ऑरा स्कैनिंग मशीन्स हैं इला। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये ना एल्युमिनियम कॉइल से बनी है। और जब इनके अंदर बैटरीज हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जीज इसके अंदर घूमती हैं, और साथ ही साथ हम इनको लोड कर देते हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक बॉक्स से या स्पेसिफिक यंत्र से, जिसके अंदर उस ऑरा के बारे में या आपके चक्रास के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, यानी कि मशीन घूमनी शुरू होती है, जैसे आपके घर में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑन करनी है तो आप स्विच ऑन करते हैं, उसके अंदर क्या होती है, वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसी तरह इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी डालने के लिए हमने बैटरीज डाली हुई हैं ताकि वो एनर्जी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रोटेट करे। तो जब हमें ऑरा की फ्रीक्वेंसी लेनी है या चक्रा की फ्रीक्वेंसी लेनी है, प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी लेनी है, वास्तु के बारे में जानना है, कोई भी चीज़ अगर हमें एनर्जी से जुड़ी जाननी है तो ये मशीन हमें बता देगी। और ये कैसे चलेगी, जब हम इसको ऑन करेंगे और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम पॉइंट करेंगे, अगर ये क्लोज रहती है, मेरे हाथ देखो स्टैटिक है, अगर ये क्लोज रहती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उस चीज़ से जुड़ी कुछ ना कुछ इशू है। जितनी जितनी ये खुलती जाएगी यानी कि उतना उस चीज़ का ऑरा पॉजिटिव है, एक्सपैंडेड है। अगर ये पूरी पीछे तक खुल जाती है इस तरीके से तो इसका मतलब 100% पॉजिटिव रिजल्ट है।
अगर यहाँ तक खुलती है तो ये 50% रिजल्ट है, यहाँ तक तो मतलब आप डिग्रीज भी चेक कर सकते हैं कि कितनी डिग्रीज पे पॉजिटिविटी है या कितनी डिग्रीज पे वो नेगेटिवली रोटेट कर रही है या मूव कर रही है। ये अभी तो आप खुद से ऐसे घुमा रहे हैं, लेकिन जब हम चेक करते हैं तब ये क्या अपने आप ऑटोमेटिकली खुलती है? यस, ऑफ कोर्स। हम उसको ट्राई भी कर सकते हैं, हम एक डेमो स्कैनिंग भी कर सकते हैं उसके लिए, और चेक कर सकते हैं कि उस इंसान का, उस पर्टिकुलर चीज़ का, क्योंकि ऑरा हर चीज़ का होता है, ऑरा सिर्फ ह्यूमंस का नहीं होता, ऑरा ऑब्जेक्ट्स का भी होता है, इस रूम का भी ऑरा है। अगर इस रूम का ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको यहाँ बैठ के बात करना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अगर किसी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि कई चीज़ें हमारे घर में होती है, कोई पुराना सोफ़ा होता है या कोई पुरानी चीज़ें होती है, तो हमारा मन करता है ना इनको अब डिस्कार्ड कर दें, इनको हम हटा दें। तो एक तो वो पुराना है, बट कई पुरानी चीज़ें भी बहुत एंटीक ब्यूटीफुल लगती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव है, उसकी एनर्जी हमें अभी भी हमारे साथ जेल कर रही है, अलाइंड है। और कई चीज़ें होती हैं, हमें दिल करता है थोड़े एक आधे साल बाद ही कि हमें शायद ये नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट जेलिंग विद मी और माई फ्रीक्वेंसी और माई हाउस। तो मतलब वहाँ पे एनर्जी डिप्लीटेड है, वहाँ पे एनर्जी लो है। तो हम किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, और हम देख सकते हैं कि ये अपने आप घूम रही है या नहीं घूम रही। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा ऑरा आप चेक कर सकती हैं, तो ये अभी मुझे खड़े होना पड़ेगा या बैठ के भी आप चेक कर सकती हैं? मैं बैठ के भी कर सकती हूँ कि इसके लिए 5 to 6 फीट का डिस्टेंस हमें रखना होता है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर हम पास आ जाएंगे तो हम इसको स्कैन कर पाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव आए ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा आप सभी। ठीक है, हम देखते हैं कि आपका ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए अपने आप मेरे हैंड्स बिल्कुल स्टैटिक हैं और अगर हम देखें तो ऑरा पॉजिटिव है, है ना। द ऑरा इज पॉजिटिव। अब आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सो इट इज मूविंग ऑलमोस्ट, हमें 100%, 80 to 90% इज पॉजिटिव। तो और हम बोलेंगे कि आपका बहुत पॉजिटिव है ईला आज। मुझे लगता है आज आप सामने बैठी हैं ना तो और पॉजिटिव हो गया है ना। ये होता है, मुझे लगता है कि जनरली शायद ये मैंने अनुभव किया है। मैम आप मुझे बताइएगा कि क्या ऑरा बदलता भी है, क्योंकि आज आपको ये 90% मेरा दिखा रहा है, कभी कभी मैं खुद में ऐसा फील करती हूँ किसी से मिल के या किसी की बातें सुन के, स्पेशली जब वो लोग वो नहीं होते लोग जो बहुत ज़्यादा किसी की बुराई कर रहे हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। ये होता है? बिल्कुल होता है, जैसे मैंने कहा हर जगह का ऑरा है। एंड तभी हम बात करते हैं ऑरा क्लेंजिंग की भी, कि ऑरा क्लेंजिंग भी हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। जैसे आपका घर है, आप उसमें डेली क्लीनिंग करवाते हैं, आपकी मेड आती है वो डेली वाइप करती है, फ्लोर सब कुछ करती है, वहाँ पे डेली कचरा तो नहीं आता, बट आप उसको क्लीन कराते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जी हम चेंज करते हैं। वहाँ अगर सफाई हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें ऑटोमेटिकली लगता है कि एनर्जी वहाँ पे लाइट हो गई है ना। और अगर घर में गंदगी हो, मेड नहीं आए, तो हमें क्या लगता है कि आज एनर्जी लो है, डाउन है। तो इसी तरह ऑरा भी हमारा चेंज होता है, हमारा एज अ ह्यूमन जल्दी चेंज होता है, बिकॉज वी कीप मूविंग, वी कीप मीटिंग पीपल। और जब हम दूसरे की, क्योंकि ऑरा क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हमारे आसपास। आपने सुना भी होगा कि जैसे पुराने लोग होते थे, बहुत पुराने ऋषि, तो उनके आसपास एक वाइट लाइट या गोल्डन लाइट रहती थी, और जब लोग उनके पास आके बैठते थे, दे यूज्ड टू फील पीसफुल, उनको शांति मिलती थी, उनको कंफर्ट मिलता था। तो क्या होता था, उनकी एनर्जी फ्लो करती थी, क्योंकि वो हाई लेवल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी उनकी फ्लो कर रही है। तो क्या हुआ, उनकी एनर्जी दूसरे लोगों पे पहुंची, उनका ऑरा एलिवेट हो गया। तो इंस्टेंट ऑरा चेंज हो जाता है ना। हम मंदिर जाते हैं, हम बहुत उदास हैं, ठीक है, हमारा को हम मतलब आज कोई परेशानी है, और मैं अगर मंदिर चली जाऊं, गुरुद्वारे चली जाऊं, तो इंस्टेंटली क्या होगा, एकदम से एनर्जी फील होती है। कैसे? वहाँ की एनर्जी ऑरा पॉजिटिव है। तो इसी से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑरा चेंज होता है। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है कि हमारा ऑरा चेंज होता है। आप किसी घर में जाओ जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती हैं, आपको वहाँ जाके क्या लगेगा, घर चलती हूँ, आई शुड नॉट सिट हियर। वहाँ की एनर्जी लो होती है। तो ऑराज हमारे कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, बिकॉज हमारे आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह आसपास की एनर्जी को पिकअप करता रहता है। सो इट चेंजेस विद टाइम, डे, फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग। आसपास कैसा है, आप हिल स्टेशन पे जाते हो, आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ का एनर्जीज कितनी अलग होती है, कितनी पॉजिटिव। ये बहुत एक हम
डेली लाइफ में या रोज़मर्रा में इन चीज़ों को देखते हैं, नोटिस भी करते हैं, बट हम समझते नहीं हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते साइंटिफिकली कि वो क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो ऑरा चेंज भी होता है, डिप्लीट भी होता है, और उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। ओके तो मैम ये तो मशीन से हमने चेक कर लिया या कोई भी चेक कर सकता है, बट अगर मशीन नहीं है किसी के पास या कोई नहीं जा पा रहा है, साधन नहीं है, तो भी हम क्या कोई तरीका है जिससे अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम कर सकते हैं, बहुत एक सिंपल टेक्निक है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम क्या करते हैं, हमारे जो पाम्स होते हैं, जो हमारे हैंड्स होते हैं, इनको अगर हम रब करें तो एक फोर्स जनरेट होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ हीट, आपको एक हीट की फॉर्म में एनर्जी महसूस हो रही है, ठीक है। आप इसको रब करें और अपने पास से 2 फीट के डिस्टेंस से अगर हम इसको ऐसे करना शुरू करेंगे, आपको एक एनर्जी का चेंज प्लस माइनस महसूस होगा। कहीं पे टिकलिंग से भी हो रही है, कहीं पे टिकलिंग होगी, कहीं पे कुछ होगा। अगर आपका ऑरा बिल्कुल डिप्लीटेड होगा, लो होगा, तो ये वाइब्रेशंस, ये सेंसेशंस कम होंगी, महसूस नहीं होंगी, फील नहीं होंगी। जैसे 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 जो जहाँ जहाँ आप मूव करते जाएंगे, जैसे अब मैं कर रही हूँ, मुझे अपनी पूरी सेंसेशंस महसूस मुझे यहाँ नहीं हो रही है जहाँ इस वक्त मेरा हाथ है। तो हो सकता है कि ये चक्रा, यहाँ पे एनर्जीज अभी आपकी ब्लॉक्ड है, तो इस चक्रा पे या इस एनर्जी सेंटर पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। हम सबके पास सब साधन है। पहले ज़माने में मशीन्स नहीं हुआ करती थी। आपके पास जब डॉक्टर्स आते थे या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी आते थे, वो आपका नर्वस पकड़ के या आपकी एनर्जी को सेंस करके बता दिया करते थे कि क्या इसको प्रॉब्लम है। तो हमारे हाथों में ही पावर है, हमारे पास वो एनर्जी है, तो हम इसको अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। अच्छा मैम, किसी ने मुझे बहुत पहले बोला था कि मेरे रूट चक्रा में कुछ ब्लॉकेज है, और अभी जब मैं अपनी एनर्जी चेक भी कर रही थी, देखिए अभी भी मुझे यहाँ फील हो रहा है, करेक्ट, यहाँ तो बहुत अच्छे से फील हो रही है एनर्जी, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आई ना, और जैसे मैं इधर साइड पे आई, वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था हाथों में। तो क्या ये बात सच थी उनकी, या जैसे भी उन्होंने चेक किया था कि हो सकता है कि रूट चक्रा ब्लॉक हो, क्योंकि उस जगह मुझे ऑरा की एनर्जी फील नहीं हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे 7 चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में एनर्जी को संचित करते हैं, चलाते हैं, और ये हमारे ऑर्गन्स से भी जुड़े होते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन से भी जुड़े होते हैं, साथ ही साथ हमारी इमोशनल मटेरियल नीड्स से भी जुड़े होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको सेंसेशंस नहीं महसूस हो रही इस प्लेस पे आके, तो डेफिनेटली यहाँ की एनर्जीज ब्लॉक्ड हो सकती हैं, उसको हम मशीन से भी चेक कर सकते हैं। ओके ठीक है। आप, आई थिंक आप सभी के पास ये हाथ वाली टेक्निक है जो मैम ने अभी बताई। आप भी अपना ऑरा चेक करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ कहाँ एनर्जी फील हुई, और आप में से कौन से ऐसे अपलिफ्टमेंट वाले लोग हैं जिनको अपना ऑरा पूरा थ्रू आउट द बॉडी फील हुआ, मुझे ज़रूर बताइएगा आप। मैम इसके बाद मैं जानना चाहूँगी, चूँकि हम ऑरा पे ही बात कर रहे हैं, कि क्लींस कैसे करें हम। अगर किसी की नेगेटिव ऑरा है, नहीं ऑरा ठीक है उनका, तो क्या उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं? क्या ऑरा को क्लीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे इजी और सिंपल मेथड है कि आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं डेली। आप डेली जब सॉल्ट बाथ लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो भी हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी है, या धीरे धीरे जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हैं, वो क्लीन होने लग जाती है। सेकेंड, क्योंकि हम ऑरा की बात कर रहे हैं, और ऑरा जो होता है एनर्जी सेंट्रिक है, एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो अगर हम देखें तो हमारे आसपास, हम सबके आसपास एक एनर्जी रहती है, प्राणिक एनर्जी होती है, प्राणिक फोर्स होता है, लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी होती है। अलग अलग नाम है उस सब ऊर्जा के जो हमारे आसपास रहती है, बट हमें उसको टैप करना नहीं आता। अभी जैसे हमने इस एनर्जी को अपनी बॉडी में से ही जनरेट किया, बट हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं वो हमारे पाम से भी कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम हीलिंग्स भी करते हैं तो हम पाम से करते हैं, तो इसीलिए हमने पाम्स को रब करके एनर्जी को चेक किया। जब हम एनर्जी को कॉल इन करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम वाइट लाइट, यानी कि प्रकाश, रूहानी एनर्जी या प्रोटेक्टिव एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारे आसपास ही रहती है। प्राणिक एनर्जी अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ, तो आपने क्या करना है, आपने विजुलाइज करना है, सोचना है कि वाइट लाइट एनर्जी ऊपर से आपके पास आ रही है, और आपके चारों ओर उसने एक शील्ड बना दिया है, सर्कल बना दिया है, और उसके बाद आप एक ट्रायंगल को विजुलाइज कीजिए।
ट्राइंगल को इसलिए विजुअलाइज करेंगे क्योंकि अगर आप देखें जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं या जो भी एनर्जी जनरेशन वाले प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे ट्राइंगल यानी पिरामिड शेप होती है। वो शेप क्यों होती है? क्योंकि जो पिरामिड होता है वो जैसे ही एनर्जी से कनेक्ट करता है, वास्तु में भी हम पिरामिड्स को ही यूज़ करते हैं ना, जब वो पिरामिड यानी उसका टॉप जब कनेक्ट करता है एनर्जी से तो वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो इसी तरह जब वो पिरामिड आपके आसपास बनेगा तो वो वाइट लाइट की जो प्रोटेक्शन है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, वो प्रोटेक्शन आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके साथ साथ आप कीवर्ड बोल सकते हैं सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट। तो आप 24 आवर्स के लिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप फिर से उसको मॉर्निंग में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मतलब ये रिचुअल हम सभी को रोज़ करना चाहिए? एक्चुअली रोज़ करना चाहिए। आप सोने से पहले भी कर सकते हैं कि आप अपने ऑरा को क्लीन एंड प्रोटेक्ट करके देखिएगा, आपको नींद अच्छी आएगी, बेटर स्लीप आएगी और ड्रीम्स, जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं या बच्चे डर के उठ जाते हैं तो वो उनको भी बहुत अच्छे से पीसफुल नींद आएगी। ओके। और अगर किसी को मैम अपने ऑरा को बढ़ाना हो, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि आपका ऑरा इतने फीट का है, इतने फीट का, अगर एक्सपैंड करना हो ऑरा को, उसका क्या तरीका है? उसके लिए स्पिरिचुअल टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप साउंड वाइब्रेशन पे वर्क कर सकते हैं, ओम चांटिंग से भी आप अपने ऑरा को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ के ओम को चांट करते हैं तो धीरे धीरे जो वाइब्रेशन है, क्योंकि ओम जो है वो यूनिवर्स की साउंड है, वो साउंड ऑफ ब्रह्मांड है, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं, उसको एक चैंटिंग करते हैं तो हमारा ऑरा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। नहीं तो आप डेली एक टेक्निक को अपना सकते हैं कि आप पहले वाइट लाइट को कॉल करें, जितनी भी आपकी पास्ट एनर्जी है उसको आप रिमूव करें, आप विजुअलाइज करें कि वो सारे आपकी बॉडी से निकल के मदर अर्थ की तरफ चली गई है और उसके बाद उस वाइट लाइट को एक्सपैंड करें, अपनी बॉडी से लेके उसको एक एक्सपेंशन लेके आएँ। विजुअलाइज करें कि वह पूरे रूम में, आपके पूरे घर में स्प्रेड आउट हो गई है एंड देन यू कैन अगेन मेक अ ट्रायंगल ऑन इट। ऑरा को प्रोटेक्ट करने का या एक्सपेंड करने का फ़ायदा क्या होता है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, आप ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करेंगे, आसपास की नेगेटिव एनर्जी या लो लेवल वाइब्रेशन, जैसे आपने बताया कि आप जब कई लोगों से मिलते हैं तो आपको महसूस होता है कि शायद इनसे बात करके मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है या मैं थक गई हूँ या मैं एग्जॉस्टेड हूँ, तो वहाँ पे वो आपने जब अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया, आप सबसे पहले तो अपने ऑरा को एनर्जाइज किया, आपने उसको वाइट लाइट में डाला, उसके बाद आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, तो क्या होगा कि उसकी लो लेवल वाइब्रेशंस अब तक नहीं पहुँचेंगी। तो आप एनर्जाइज रहेंगे। किसी भी तरह की जो एनर्जी आपसे नीचे की होगी, आपसे लो लेवल की होगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, है ना। और जब हम ऑरा को प्रोटेक्ट रखते हैं, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखते हैं, तो अपनी डेली जो आप काम कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, हेल्थ है, मनी है, एवरीथिंग इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ओके। और जो ये नज़र लगने वाली बात होती है, देखिए मैम, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जब आपका विश्वास उस ईश्वर में है तो कोई आपको कैसे नज़र लगा सकता है या कुछ हार्म कर सकता है। बट येस, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे और अनुभव के उसमें मैंने ये महसूस किया है कि जब कोई बहुत बुरी तरह से, या तो जेलसी के भाव से या एनवी भाव से कोई चीज़ कहता है या करता है, ऐसे बहुत लोग अपने अनुभव भी शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज थोड़ी सी डाउन होती है, बस इसके अलावा मुझे लगता है और कुछ नहीं होता नज़र लगना। तो क्या इस नज़र लगना को भी हम बचा सकते हैं और प्रोटेक्ट करके? बहुत सही बात आपने बोली, नज़र लगना। अब ये नज़र क्या है? ये भी तो लो लेवल वाइब्रेशन है ना। अगर हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड है, हमारा ऑरा शील्डेड है, हम अपने ऑरा को डेली क्लीन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो लो लेवल एनर्जीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। तो जो भी ये ब्लॉकेजेस हमको आती हैं, हम जब किसी की नज़र लगती है, मैं इसको इस तरीके से बोलूँगी, लो लेवल एनर्जी है या लो वाइब्रेशन है। लो वाइब्रेशन हमारे एनर्जीज में क्यों एंटर करेगी? जब हमारी एनर्जी भी लो होगी, डिप्लीटेड होगी, हम अपना ध्यान नहीं रख रहे। इट इज़ एज सिंपल एज लाइक दैट कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको जल्दी डिजीजेस होंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं, मल्टीविटामिन्स खाते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली
आपकी इम्यूनिटी बूस्टेड रहेगी, आप इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। सिमिलरली अगर आप अपना ऑरा को प्रोटेक्ट रखते हैं, आप अपने ऑरा को शील्डेड रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये लो लेवल वाइब्रेशंस जब आपके रिलेशनशिप्स में या मनी में या आपकी हेल्थ में डिस्टर्ब करती हैं, तभी आपको लगता है ना कि नज़र लग गई। राइट। तो वो नज़र क्या है, वो एनर्जी है जो आपसे नीचे है। अगर आप उसके ऊपर हैं तो वो डेफिनेटली एनर्जी ऐसे फ्लो नहीं करेगी, वो नीचे से निकल जाएगी, है ना। अच्छा मैम, कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। अब बच्चे तो ये रिचुअल्स नहीं कर सकते, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, तो हम बच्चों के ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें? आप बच्चों के ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं उनके बेदिंग वाटर में, या फिर आप एज अ पेरेंट भी उनके ऊपर विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। आप जैसे बच्चा आपका स्कूल जाने के लिए सुबह रेडी हो रहा है, उस समय पे आप कॉल इन करके वाइट लाइट को या इस टेक्निक को एक पिरामिड बना के अपने बच्चे को भी स्कूल भेज सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम बच्चों का ऑरा भी आप किसी कर के लिए भी, आप सकते हैं। अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। ओके। आप अपने घर की एनर्जीज को भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं, उसके बाद हम घर की क्लीनिंग तो कर लेते हैं, आपने यूटेंसिल्स क्लीन कर लिए, घर क्लीन कर लिया, बट एनर्जी क्लीनिंग के लिए हम कैम्फर यूज़ करते हैं या फिर हम इंसेंस यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ये टेक्निक भी अप्लाई करें तो हमारा घर बहुत अच्छे से एनर्जाइज रहता है। बिल्कुल, तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी की भी ज़रूरत है हमें। करेक्ट। मैम, चक्रों पे थोड़ी सी बात करते हैं कि चक्रा ब्लॉकेज, सबसे पहले तो मैं ये कि चक्रा ब्लॉकेज के लोग बहुत बात करते हैं। अगर चक्र, कोई भी एक चक्र 7 में से ब्लॉक है तो क्या लाइफ में मेजर असर पड़ता है? बहुत एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ इला आपको। एक पाइप है, ओके, और उससे 7 घरों में पानी जाता है, ओके। अगर बीच वाले चौथे घर में ब्लॉकेज आ जाए तो क्या जो बाकी 3 घर हैं उनमें पानी जाएगा? नहीं, या तो नहीं जाएगा, या कोई ऑल्टरनेट रूट से शायद थोड़ा थोड़ा चला जाए, बट प्राइमरीली वहाँ पे ब्लॉकेज आ गई। तो जो हमारे चक्रास हैं वो भी हमारी संचरणी से कनेक्टेड होते हैं। तो जो संचरणी क्या है, हमारी बीच की नाड़ा जो हमें कनेक्ट करती है एनर्जेटिकली यूनिवर्स से। तो अगर एक भी चक्रा में ब्लॉकेज आपकी आ गई तो क्या होगा, उसके आसपास की एनर्जीज इम्पैक्टेड हो जाती हैं। और जो हमारे चक्रास हैं वो हमारे ऑर्गन्स, फिजिकल ऑर्गन से तो कनेक्टेड होते ही हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी से भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, फॉर एग्जाम्पल रूट चक्र हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाएंगी तो क्या होगा, आपकी मटीरियलिस्टिक गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। आप जो अपनी आपने सोचा कि मैंने पैसे तो कमा लिए, बट उससे मैं ये गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, या मैं ये घर बनाना चाहती हूँ, या ये मेरा विजन है, वहाँ के लिए आपको स्ट्रगल, जो आपके मटीरियल एक कंफर्ट की हम बात करते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल्स आने लगते हैं, या फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो हर चक्र किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। और ये है क्या, एनर्जी सेंटर्स है। अगेन एनर्जी की ही बात आती है, एनर्जी व्हील्स हैं ये हमारे अंदर, और हर चक्र एक पर्टिकुलर एनर्जी को लेके ही चल रहा है। क्या मैम ऐसा हो सकता है कि जो लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मैं तो मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स अपना रहा हूँ, विजुअलाइजेशन भी कर रहा हूँ, बोर्ड का भी सहारा ले रहा हूँ, अपने मैंने गोल्स भी अपनी एनर्जी के साथ अलाइन किए हुए हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो आपकी संचरणी, उसको शायद आपने नाम दिया है, जो बीच की नाड़ी होती है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होती है, तो अगर उसमें ही ब्लॉकेज है, चक्रों में ही ब्लॉकेज है, तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके उससे मांगोगे कैसे? आजकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, और मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि मैंने मैनिफेस्टेशन 21 डेज से कर रही हूँ मैम, ये नहीं हुआ, या मैं इतने टाइम से कर रही हूँ बट ये नहीं हुआ। बट मैनिफेस्टेशन सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये सारे दिन में कह देना 4 बार या 20 बार कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ है, मेरे पास एक मर्सिडीज़ है, वो आपके लिए मर्सिडीज़ नहीं लाने वाली है। उसके साथ
मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप पहले तो उस चीज़ में फेथ रखें, यूनिवर्स में। सेकंड, उसमें आप बिलीव करें, यू स्टार्ट लिविंग इन दैट मोमेंट। एंड थर्ड, आपको अपनी एनर्जीज पे भी वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी एनर्जी सारी ब्लॉक्ड हैं, आपके कर्मास जो हैं वो आपके एक्शन से अलाइन नहीं हो रहे, तो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा। एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसली हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड में, विच इज़ अ मेजर चंक, 98% से भी ऊपर होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें कहीं ना कहीं मुझे पता है कि यार मैं तो ये डिजर्व नहीं करती, बट मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो क्या हुआ, 2% कह रहा है कि मैं मर्सिडीज खरीद रही हूँ, बट 98% कह रहा है कि इसके लिए तो मैं अभी कुछ कर ही नहीं रही, या इसके लिए शायद मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, या ये मेरे पास कैसे आएगा, मतलब डाउट आ गया वहाँ पे। तो मैनिफेस्टेशन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग एफर्मेशंस, मेकिंग एफर्मेशंस और विजन बोर्ड्स, देयर इज मच मोर टू इट, यू नो। तो वहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आता है, वहाँ पे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी आती है, वहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम भी आता है, एनर्जीज को चैनल भी करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। आपके चक्रास पे, आपके ऑरा पे, आपका ऑरा डिप्लीटेड है, आपके ऑरा में ब्लॉक्स हैं, वो कह रहा है कि नहीं अभी ये नहीं होने वाला, बट मैं बोल रही हूँ कि ये होने वाला है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी इन सिंक फॉर यू टू मैनिफेस्ट व्हाट यू डिज़ायर। ओके। तो मैम थोड़ा सा चक्रा स्कैनिंग पे बात कर लेते हैं। 2 चक्र, आज्ञा और सहस्त्रार, मुझे इनके बारे में पता है। मुझे किसी ने ऐसा बोला था कि ये 2 चक्र मेरे ओपन हैं और रूट चक्रा को ब्लॉक बताया था। तो क्या हम आज्ञा चक्र को चेक कर सकते हैं? क्योंकि रूट के लिए तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, तो हम एक बार आज्ञा और सहस्त्रार को चेक करके देख सकते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। तो मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ ताकि आप आराम से चेक कर सकें। हम पहले क्या चेक कर रहे हैं? हम पहले थर्ड आई चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली वर्किंग, यू आर एबल टू मेक डिसीजंस वेरी नाइसली। आप बहुत अच्छे से डिसीजंस लेते हो, yes. है ना। और साथ ही साथ यू आर वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, या मुझे कोई काम कैसे करना है, मतलब माइंड जो है बहुत क्लैरिटी से काम करता है। सो इफ़ यू सी, इट इज़ 100% अलाइंड। ओके, है ना। तो अभी हम सहस्त्रार के लिए वो बदलेंगे जो इसका इक्विपमेंट इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ. ओके। यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ कि एक्चुअली पहले भी जब मैंने अपना आज्ञा और सहस्त्रार या 7 चक्र चेक कराए थे, तो आज्ञा और सहस्त्रार दोनों ओपन ही थे 100%, और मशीन भी वही बता रही है। तो जैसा कि मैम ने बताया, जिन लोगों का आज्ञा चक्र फुल्ली ओपन होता है वो बिल्कुल क्लियर डिसीजंस ले पाते हैं, उनको कहीं भी क्लैरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ये फील किया। मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है उनकी। मेमोरी भी अच्छी है, राइट। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, हम क्राउन चक्र को चेक करेंगे अब। तो हम क्राउन पे वर्क करते हैं। तो क्राउन को भी अगर हम देखें तो इट इज़ गिविंग अस येस, सो इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अलाइंड, मतलब कि ये यूनिवर्सल एनर्जी से या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी से डिवाइन कनेक्ट आपका क्राउन चक्र का बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर इंट्यूटिव ऑल्सो, क्योंकि आज्ञा चक्र भी खुला हुआ है और क्राउन चक्र भी खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंट्यूटिव बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते होंगे तो वहाँ पे भी आपका मन ठहरता होगा, मन लगता होगा, मन विचलित भी नहीं होता। मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक जो भी आप सुनते हो, समझते हो, वो आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइन भी बहुत अच्छे से करते हो उसको। करें, आपने तो पढ़ लिया मुझे इस मशीन से, है ना। तो चक्रास हमारी बॉडी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, बिकॉज ये हमें स्पिरिचुअली नहीं बल्कि अदरवाइज भी माइंड आपका शांत भी रहता है, कूल भी रहता है, थॉट प्रोसेस भी अच्छा है, अलाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी करना चाहते हैं उसकी तरफ हम फोकस्ड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं अच्छे से। बिल्कुल। और अगर मैम किसी के पास मशीन ना हो और कोई चेक करना चाहे तो इसका भी कोई तरीका है? देखिए, हम उसके लिए फिर फिज़िकल जो होते हैं ना, उसके फिज़िकल सिम्टम्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत हेडेक्स रह रहे हैं, माइग्रेन्स रह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही, कन्फ्यूजन से भरा हुआ स्टेट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो उसका थर्ड आई है वो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, अब शायद आपके पास कोई लोग आते होंगे जो अपनी बात को कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नॉलेज तो बहुत है, बट उसको शेयर करने के टाइम
उतने अच्छे से उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं कर पाते। कितने सारे स्पीकर्स को मैंने देखा है कि अगर आप उनको स्टेज पे खड़ा कर दें तो वो उस बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना, घबरा जाते हैं, स्टेज फ्राइट आ जाता है। सो लगता है वो थ्रोट एंड सोलर प्लेक्सिस ब्लॉक्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है। बच्चे स्टैमर करते हैं, ब्लैबर करते हैं, थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को ठीक करने की ज़रूरत है। तो हमें इसके फिर फिजिकल मैनिफेस्टेशंस या सिम्टम्स के ऊपर जाना पड़ता है। एक नॉर्मल लेमैन की अगर हम बात करें, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, ऐसे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमारा सेक्रल चक्र वहाँ पे हमें इश्यूज़ कर रहा है। स्पाइन इश्यूज़ आ रहे हैं, लोअर बैक में जो टेल बोन है आपके वहाँ पे दर्द रह रहा है, रूट चक्र में प्रॉब्लम है। ओके, रूट चक्र किसी ने मुझे ब्लॉग बताया था। एक्चुअली मुझे टेल बोन में प्रॉब्लम करेक्ट रहती थी। हाँ, तो आपकी मतलब टेल बोन में इश्यूज आ रहे हैं। सो डेफिनेटली हर चक्र कुछ ना कुछ बताता है। आपके अगर लेफ्ट आई में इश्यू आ रहा है तो मतलब थर्ड आई चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहे हैं, राइट आई में आ रहा है, ग्राउंड में प्रॉब्लम आ रही है। सो आपकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो आपको इंडिकेट करेंगे। तो आपके पास अगर मशीन नहीं है या आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो अपने फिजिकल सिम्टम्स ना नोट डाउन करिए। देखिए, नोट डाउन करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उससे हम वेरीफाई कर पाते हैं कि आज मुझे क्या महसूस हुआ है, एक हफ्ते बाद क्या महसूस हुआ है, क्या वो चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक सॉलिड प्रूफ मिल जाता है कि वो एक दिन की फीलिंग नहीं है। करेक्ट, राइट। तो मैम, इन चक्रों का फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि देखिए, हमने चक्रों के बारे में जान लिया, लेकिन अगर ये पूरे एक्टिवेट हैं, पूरी तरह से खुले हुए हैं, ओपन हैं, तो इनसे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? क्या मुझे मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल दोनों ग्रोथ में फ़ायदा मिलेगा? इसके साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर आपके पूरे चक्रास ओपन है इसका मतलब आपका हार्ट भी ओपन है टू गिव एंड रिसीव लव। तो आपके रिलेशनशिप्स आपके घर पे नहीं, आपके ऑफिस वर्क प्लेस पे भी अच्छे रहेंगे। अगर आपका रूट चक्र और आपका हार्ट चक्र कनेक्टेड है, अलाइंड है, तो मतलब जो भी आप चाहते हैं उसकी तरफ आप दिल से काम करेंगे। कई लोग होते हैं जब हम देखते हैं काम करते हैं बट वो सिर्फ काम करने के लिए काम करते हैं, मन नहीं होता, उस जॉब को करना नहीं चाहते, इंजॉय नहीं करते। इसका मतलब सैक्रल चक्र, रूट और हार्ट तीनों अच्छे से काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क को कर भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। सो हमारे अगर चक्रास खुले होते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे मूड स्विंग्स कम होते हैं, जिस भी काम को हम करना चाहते हैं उसकी क्लैरिटी रहती है, हम अपने गोल्स को अच्छे से पा पाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आजकल की लैंग्वेज में मैनिफेस्टेशंस अच्छे से हो पाती हैं, और साथ ही साथ we are able to fully live our life, earn, enjoy and save. Everything happens automatically. जब हम पैदा होते हैं तब क्या हमारे सातों चक्र ओपन होते हैं और धीरे धीरे ब्लॉक होते हैं, ऐसा होता है क्या? ज़्यादातर देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सारे चक्रास, यहाँ तक कि ऑरा भी अलाइंड होता है। तभी तो हम कह रहे थे कि बच्चे जो होते हैं 12 साल से नीचे, दे आर वेरी प्योर, क्योंकि उनको छल कपट ये सब, हाँ ना, झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं आता। दे आर वेरी क्लियर इन देयर कॉन्साइंस, है ना। उनका जो उनके कॉन्शियस माइंड में है वही उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। बिना सोचे समझे वो आपसे कोई भी बात करते हैं, पूछ लेते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो चक्रास हैं वो कम्प्लीटली एक छोटे बच्चे के अलाइंड रहते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इवन क्लास में भी क्या होता है, कंपटीशन होता है, बच्चे सीख जाते हैं मुझे अपने फ्रेंड को ये बात बतानी है। मतलब एक बेसिक लेवल पे जो होती है फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मम्मा से ये बात कहनी है। मम्मा भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगती हैं बच्चों पे, तो वो जो उनका सोलर प्लेक्सस है, थ्रोट चक्र है, वो सोचते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो धीरे 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 जब हम एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं, यूनिवर्स में इंटरैक्ट करते हैं, काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो चक्रास डेफिनेटली चेंज होते जाते हैं। मैम, चूँकि आप आकाशिक रीडर भी हैं तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्या जिन लोगों को ड्रीम्स के माध्यम से या मेडिटेशन के दौरान विजन्स के माध्यम से पास्ट लाइफ्स याद आती हैं, क्या उनका कोई चक्र बहुत एक्टिवेट है, इस वजह से ऐसा है, या इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है? इसका रीज़न ये होता है कि हमारा क्राउन चक्र कम्प्लीटली जो 5th डायमेंशन में एनर्जीज़ हैं, यानी कि जो पास्ट लाइफ की एनर्जीज़ हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको अच्छे से कनेक्ट करके डाउनलोड कर पा रही हैं। सो उनकी चक्रास तो डेफिनेटली अलाइंड है। साथ साथ इसको बोल सकते हैं कि क्लेयरवॉयंस भी उनकी एक्टिव है। दे आर एक्टिंग एज अ मीडियम टू डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स।
और वो लोग जिनको एनर्जीज फील हो जाती हैं कि जैसे किसी की वाइब अगर ख़राब है या बहुत अच्छी है तो इंस्टेंटली उनको महसूस हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति तो अच्छा एज इन कि इनकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, या इस व्यक्ति की काफ़ी नेगेटिव हैं, ड्रेन कर देने वाली एनर्जीज हैं। इसका भी चक्रों से कोई रिलेशन होता है? देखिए, इसका जो रिलेशन होता है एनर्जी सेंसिंग से ज़्यादा होता है। जब हम एनर्जीज़ के साथ बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे मुझे 18 ईयर्स के आसपास हो गए काम करते, तो अब एनर्जीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हम मशीन के द्वारा ही सेंस करें। जब हम किसी रूम में एंटर करते हैं या जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब हम किसी घर में कोई वास्तु करने जाते हैं या क्लाइंट्स के घर जाते हैं, तो हम एनर्जी से आभास हो जाता है कि यहाँ की एनर्जी लाइट है, हैवी है, इस पर्सन की एनर्जी कैसे। So that is the sensitivity towards the energy that you develop, or maybe you have by birth, is the energy feeling or the sensing. कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने सातों चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं? इसलिए सबसे अच्छा होता है चक्र मेडिटेशन। चक्र मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है और सिर्फ 10 से 15 मिनट की टेक्निक है। अगर हम इसको हफ्ते में 3 बार भी कर लेते हैं, देन हमारे चक्रास अलाइंड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, एनर्जाइज्ड रहते हैं। एंड मैं जब एक स्पेशल सेशंस लेती हूँ, उसके अंदर हम चक्रा मैनिफेस्टेशंस भी करते हैं, यानी कि अपने चक्र की एनर्जी से ही मैनिफेस्टेशंस को आप कर सकते हैं। तो आप डेली क्या कर सकते हैं, मतलब जब आप चक्र मेडिटेशन करने बैठे तो आप सातों चक्र, विबग्योर इंद्रधनुष का रंग है, तो आपने उनको एक एक करके अपने चक्रस पे विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज करना है कि वो बहुत बड़े एक बॉल ऑफ एनर्जी बनते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बॉल ऑफ एनर्जी आपके उस बॉडी पार्ट में स्प्रेड होता जा रहा है, और आप एक विबग्योर जैसा अपनी बॉडी को महसूस करें, उसी फॉर्म में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। तो इस तरीके से जब आप अपनी बॉडी को फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चक्रस को एनर्जी मिलेगी। जब उनको एनर्जी मिलेगी वो एक्टिवेट होंगे, वो अपनी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो अलाइंड भी रहेंगे, एनर्जाइज्ड भी रहेंगे और बैलेंस्ड भी रहेंगे। ओके। क्या कोई चक्रा का इम्बैलेंस हमें बहुत ख़राब व्यक्ति भी बनाता है, जैसे जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो ख़राब माइंडसेट के लोग होते हैं कि लोगों को बस नीचे गिराना या लोगों का बुरा सोचना, या क्रिमिनल्स जैसे मर्डर कर देना, रेपिस्ट हो जाते हैं, क्या ये भी चक्रा के डिसअलाइनमेंट से होता है? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं हर एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ना। जैसे कलर्स भी होते हैं, कलर्स को भी अगर हम ओवर यूज़ कर लें, जैसे रेड कलर है, अगर रेड कलर को हम एक लिमिटेड उसमें यूज़ करें तो उसके हमें पॉजिटिव ट्रेट्स मिलते हैं, लव मिलता है, एनर्जी मिलती है, वाइटैलिटी मिलती है, प्रोग्रेशन मिलता है, एडवांसमेंट मिलता है। बट यही हम रेड कलर को ओवर यूज़ कर लें तो वो हमारे अंदर एंगर इश्यूज़ लेके आता है, एनवी इश्यूज़ लेके आता है, जेलसी लेके आता है, फ्रस्ट्रेशंस लेके आता है, गुस्सा इस तरीके का कि आप किसी को किसी भी तरीके से व्यवहार। तो इसी तरह हमारे चक्रास का भी कलर है। तो अगर उन चक्रास में पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, तो अगर वो चक्रास ठीक से वर्क नहीं कर रहे, इम्बैलेंस्ड कर रहे हैं, तो उन्हीं के नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं। जैसे मैंने आपको रेड का ही बताया, रेड हमारा रूट चक्र का है, अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो आप क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाएंगे, एंगर इश्यूज़ आपको आएंगे, आप लोगों से बहुत जल्दी चिढ़ेंगे, जलेंगे, उनसे ईर्ष्या आपको होगी कि इनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। सेक्रल चक्र है, अब आपके ये सेक्सुअल प्लेजर्स का है, आप चीज़ों को एंजॉय करने का चक्र है। अगर ये नेगेटिवली वर्क कर रहा है, इम्बैलेंस्ड है, मिसअलाइंड है, तो आप क्या करेंगे, अब्यूजेस, आप उसी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। तो हर चक्र के साथ ये जो सिचुएशन है कि वो चक्र जहाँ पे अब आपका हार्ट चक्र है, इट इज़ अनकंडीशनल लव, है ना, गिव एंड टेक लव। बट अगर ये इस तरीके से हो कि सिर्फ मैं इतनी सेल्फिश हो जाऊँ कि अगर मेरा आई हैव अ डिस्कम्फर्ट विद समवन, तो मैं उसको नुकसान भी कर दूँ कि वो किसी और के साथ भी अच्छे से ना रहे, तो मतलब क्या हुआ, हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड। तो हर चक्र का पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और जो स्पेसिफिकली आपने केस मेंशन किया, उसके मैंने तीनों चक्रास अभी मेंशन किए हैं, रूट, सेक्रल और हार्ट। अगर ये इस तरीके से बन जाएं तो अपनी चीज़ को पाने के लिए, अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी हद तक फिर जा सकते हैं।
ओके। और आपका माइंड भी तो वहीं पे होगा ना, फिर आपका आगे चक्र भी उस तरीके से काम करेगा। ओके मैम, सहस्रार चक्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन है उसका। तो अभी मैंने बताया कि हमारे आसपास प्राणिक एनर्जी होती है, यूनिवर्सल एनर्जी होती है। अगर ये एनर्जी ना हो, अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमारा ये चक्र यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन ना हो तो हम कैसे बिहेव करेंगे, हम कैसे हो जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हमारा वर्ल्ड से डिस्कनेक्शन हो जाएगा, हम डिटैच्ड महसूस करेंगे अपने आप को। वी फील दैट वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, या फिर हम वी आर नॉट अ पार्ट। कई लोग होते हैं बिल्कुल एक अलोन, अलूफ, और बिल्कुल ऐसा जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं कि उनको जीवन से हमें वो किसी भी तरीके की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं लेते, बट वो अपने कमरे में अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। तो उस तरह के फीलिंग्स कि यूनिवर्स से आप डिटैच हो जाएंगे तो आप जीवन को जिएंगे कैसे? मैम जनरली मैंने से सुना है कि कलर्स भी हमारे चक्रास पे, हमारे ऑरा पे असर डालते हैं। सफ़ेद रंग को लोग बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई कलर आपको नुकसान ना पहुंचाए, ना फ़ायदा पहुंचाए, बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, तो आप सफ़ेद कलर पहनना शुरू करो। ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है वो ठंडक देने वाला रंग होता है। इट इज़ वन कलर जो अब्जॉर्ब नहीं करता। तभी तो हम गर्मियों में वाइट कलर क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हीट को अब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि उन वाइब्रेशंस को, उन साइंटिफिक लॉजिक है बहुत कि उन वाइब्रेशन, उन रेज को अब्जॉर्ब नहीं करता, जिससे हमारी बॉडी हीटेड महसूस करती है ना, हम कूल डाउन रहते हैं। तो इसी तरह ये रंग हमारी बॉडी पे भी एक्ट करता है। ये हमारे एनर्जीज़ को, हमारे जितने भी चक्रास हैं उनको बैलेंस में कूल डाउन रखता है। तभी तो हम वाइट लाइट मेडिटेशन की बात करते हैं, वाइट लाइट का चक्र बनाते हैं, वाइट लाइट की प्रोटेक्शन अपने आसपास करते हैं, ताकि हमारी जो एनर्जीज़ हैं ना वाइट। और अगर देखें तो ब्रह्मांड में जब एक ये जो 7 रंग हैं, ये बनते भी कैसे हैं? प्रिज्म से बनते हैं। और प्रिज्म क्या होता है? ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का होता है, और उसमें से जब प्रकाश निकलता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। तो सफ़ेद रंग तो बेसिक एक हमारा ब्रह्मांड का भी रंग है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। और आज आपने ऑरा स्कैनिंग, चक्रा स्कैनिंग सब हमारे दर्शकों को बताई। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि अगर किसी के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है मशीन की, तो वो खुद भी घर बैठे बैठे कैसे एक छोटी मोटी प्रैक्टिसेस से समझ सकते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट है एनर्जीज़ में, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू इला। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे बताइएगा, और एक बार आप अपना चेक करिएगा कि आपका ऑरा कैसा है। जो मैम ने बताई एक टेक्निक, साथ ही आप अपने लक्षणों के ज़रिए अपने चक्रास की भी स्कैनिंग कर सकते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।